हाय बीजी, इतनी सारी सब्जियां। तो सब्जियों को देखकर क्यों घबरा रही है? तुझे तो सिर्फ काटनी है, बनानी नहीं है। और हाँ, ये भिंडी है ना, ये ध्यान से काटनी, एक ही साइज की होनी चाहिए। तुझे पता है ना, अगर भिंडी एक साइज की नहीं कटे तो जस्सी नाराज हो जाती है। लो जी, पहले ही जस्सी भाभी इतना बड़ा भाषण देकर गई है कि वरिंदर भैया को छोटी छोटी कटी हुई भिंडियां नहीं अच्छी लगती, और अब आप भी शुरू हो गई। सच कहूं, ये देवर भाभी भी ना 1000 नखरे हैं इनके। हाँ हाँ, मुझे उसके नखरे संभालने अच्छे लगते हैं। तुझे कोई प्रॉब्लम है? आई बड़ी, काम कर अपना। हाय रानी, मेरा काम तो भूल ही गई ना तू, यही का काम करा सारा दिन। हाय, नहीं आना था तो बता तो देती, अपने आप खुद सारा काम करके आ रही हूँ। भाई देखो, हमने तो मान लिया कि जस्सी रानी की फेवरेट है, इसलिए हम सबका काम बाद में और जस्सी का काम पहले। सुना जस्सी भाभी, आपके चक्कर में सब लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। सॉरी सविता, वो क्या है ना, वरिंदर आ जा रहा है तो घर में बहुत सारे काम है, इसलिए इसे रोक लिया। तू बैठ ना। हाँ, अरे बैठ सविता। भाई काम तो ज्यादा होना ही था, वरिंदर की पसंद का स्पेशल खाना जो बन रहा है। अरे घर आ रहा है, खातिरदारी तो ऐसे करिए जैसे कोई मेहमान आ रहा हो। बीजी, आप समझ नहीं रही हो, ये खातिरदारियां देवर के लिए नहीं, ये खातिरदारियां तो अपनी बहन के लिए हो रही हैं। क्यों जस्सी? देवर अपनी जगह और बहन अपनी जगह, समझी? क्या बात है। सूट लेके क्या घूम रही है? जैसे ये वही सूट है ना जो वरिंदर ने तुझे गिफ्ट किया था? हाँ बीजी, पर देखो ना, इसका दुपट्टा अब इसे मैच नहीं कर रहा है। देखो, हाँ, थोड़ा फेड तो हो गया है। हाँ पर ठीक है ना, अगर तुझे पहनने का मन है तो पहन ले, काम चल जाएगा। ना ना, बिल्कुल नहीं। सुन, एक काम करते हैं, इसका मैचिंग दुपट्टा लेकर आते हैं। चल चल चल। छड़ जस्सी, आई ना कोई और सूट पहन ले। जिस दिन मैं दुपट्टे रंगने बैठूंगी ना, तो तेरा ये दुपट्टा भी रंग दूंगी। नहीं बीजी, मुझे आज ना यही सूट पहनना है। बीजी समझो ना भाई, आज तो इस घर में सब कुछ एक ही बंदे की पसंद का हो रहा है। वरिंदर भैया की पसंद का खाना, वरिंदर भैया के पसंद का सूट, है ना जस्सी भाभी? जी हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम है? फिर से बोली, काम कर। रानी ले प्याज फड़ा, सविता काट देती है। हाँ, पकड़ा इधर। चल हम भी ये इसका कुछ करते हैं। हाँ, आज वरिंदर भैया घर आ जाएंगे मुंबई से, देख लेना। मम्मी जी का भी बुलावा आ जाना वापस आने के लिए। आजा बेटा, अब तू भी घर वापस आ जा। तो यार 1 मिनट के लिए रुकने नहीं देंगी अब वो। पप्पू जी, आप ना जाओ ना। ओ लवली जी, जाना तो पड़ेगा ही। मम्मी जी ने तो आज ही ऑर्डर दे दिया था वापस आने के लिए। वो तो मैंने इतनी मुश्किल से उन्हें मनाया। वो तो नरेंद्र भैया ने चन्नी और वरिंदर भैया को हनीमून पर भेज दिया, वरना तो मुझे उसी दिन मम्मी जी के साथ जलंधर जाना पड़ता। पप्पू जी, आप ये ना बार बार जाने की बात मत किया करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। आपने जैसे मेरे जाना रोका था, वैसे ही अपने जाने के लिए भी एक आइडिया निकालो ना। एक आइडिया है, आप ना वीरेंद्र भैया को बोलो कि कुछ दिन और हनीमून मना ले। और पप्पू जी, जब हमारी शादी होगी ना, तो हम कम से कम 1 महीने के लिए हनीमून पे जाएंगे। ओ लवली जी, आपको हनीमून की पड़ी है, और मेरी यहाँ सोच सोच के जान निकल रही है कि मैं अगर वापस जलंधर नहीं गया तो मम्मी जी ने आके मेरे कान पकड़ के वापस लेके जाना है, और फोन भी ले लेंगी मेरा कस्टडी में। तो पप्पू जी, हमें आज के बाद क्या सपनों में मिलना होगा? हाँ जी, पर लवली जी, आज का दिन हमारा है। हम आज के दिन जाने की बातें नहीं करेंगे। ओके जी। और एक पूरा दिन और पूरी रात अब हमारी है, तो आज हम वही करेंगे जो तुम चाहोगे। सच? एब्सोल्युटली, योर विश इज माय कमांड। तो बताओ क्या करेंगे? जो आपका दिल करे। पक्का? हाँ, पर सबसे पहले बीजी और जस्सी दीदी को फोन करके कह दो कि हम लोग आज नहीं आ रहे हैं। वो तो मैं बता दूंगा, बट यू रियली मीन इट ना, कि जो भी मेरा दिल करे? हाँ, मैं झूठ नहीं बोलती। तो फिर ठीक है, आज हम पूरा दिन अपने रूम में ही रहेंगे और बाहर ही नहीं आएंगे। पहले फोन तो कर दो घर पे। बीजी, ये लो आपकी अदरक वाली चाय।
जैसी भाभी आपकी इलायची वाली। थैंक यू रानी जी। जैसी भाभी अब तो वीरेंद्र भैया की शादी भी हो गई और आज तो वो हनीमून से वापस भी आ रहे हैं। अब तो मेरे इनको मिल लो। कल का टाइम फिक्स करूं? नहीं नहीं रानी, कल कैसे? देखो आज ही तो वरिंदर आएगा वापस, है ना? ले, वरिंदर हनीमून से वापस आ रहा है, किसी जंग के मैदान से नहीं। जस्सी तू मेरा शदैन है सच में। जी वो क्या है ना, जब से मेरी शादी हुई है सबसे पहली बार वो इतने दिनों के लिए घर से दूर रहा है। अब वो आ जाएगा तो कल ही तो उसका रूटीन बन पाएगा ना। देखो अभी तो वो दोनों फ्लाइट में होंगे, बस 3-4 घंटे में यहाँ आ जाएंगे, है ना? तो प्लीज अपना प्रोग्राम नेक्स्ट टाइम के लिए बना ले प्लीज। हाँ ठीक है। हाँ लो, बातों बातों में खीर तो रह ही जाएगी। तू चल इसे धो ले, चाय तो मैं बाद में पी लूंगी, और बादाम भी काटने में इसे बादाम देती हूँ। हाँ, जा हाँ? देख लिया, शाबाश। हेलो। प्यारी पहना बीजी। अरे जींदे रहो, जवानियां मानो। अमृतसर पहुंच गए? भाई फ्लाइट जल्दी आ गई क्या? नहीं बीजी, हमने फ्लाइट ली ही नहीं। हम मुंबई एक और दिन रुक रहे हैं, कल आएंगे। चल अच्छा ठीक है, पर पुत्र अगर कल आना था तो एक फोन ही कर देते। जस्सी बेचारी ना सवेर तो लगी हुई है तेरे मनपसंद का खाना बनाने वास्ते। भाई कल तो आ जाओगे ना? हाँ हाँ बीजी, कल मिलते हैं। अच्छा ठीक है, ये खबर ना मैं जस्सी को जाके बताती हूँ। रखती हूँ। नहीं आ रहे वो? हाँ नहीं आ रहा। तूने ना ऐसे ही काम कर करके अपने आप को थका दिया। मैंने तो कहा था नहीं आना था तो एक फोन कर देता। वैसे ना दोनों बड़े खुश लग रहे थे। जैसी भाभी वीरेंद्र भैया तो गए काम से। अरे नहीं रानी, नए रिश्तों की मिठास ही कुछ ऐसी होती है, एक दूसरे के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता, है ना जस्सी? हाँ सच कहूं जस्सी, मेरे मन में इस बात को लेकर एक डर सा पैदा हो गया था कि जिन हालात में चन्नी और वीरेन का ब्याह हुआ है, कहीं उन दोनों को एक दूसरे के करीब आते आते वक्त ना लग जाए। पर तसल्ली मुझे इस बात की है कि वो दोनों बहुत खुश हैं। तभी तो एक दिन और मुंबई में रुकने की बात कर रहे हैं ना। तसल्ली मुझे इस बात की है कि वो दोनों बहुत खुश हैं। कुछ नहीं होगा, तू चन्नी के साथ बहुत खुश रहेगा। चन्नी हमारे रिश्ते का पर्दा बनेगी। हाँ वरिंदर, हमारे बीच कभी कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। जस्सी, पप्पू को भी बता दे वरिंदर का प्रोग्राम बदल गया है। जी बीजी। हाँ, सिर्फ वापस आने का प्रोग्राम बदला है और कुछ नहीं। चन्नी, ये तो मुझे यहाँ क्यों लाई हो? वो जो वेटर रूम सर्विस के लिए आया था ना, वो कह रहा था कि ये पेड़ बहुत खास है, स्पेशली हनीमूनर्स के लिए। अच्छा, कैसे? कहते हैं न्यूली मैरिड कपल अगर इस पेड़ पर सिक्का चिपकाए और सिक्का चिपक जाए तो उनका प्यार जन्म जन्म तक बना रहता है। और इस समझदार इंसान ने तुम्हें ये बात कब बताई? जब आप नहाने गए थे, वो ब्रेकफास्ट लेके आया था, बस तभी। हम भी सिक्का चिपकाएं? चन्नी, ये होटल वालों ने ना हनीमूनर्स को खुश करने के लिए सब बातें बनाई हैं। असली प्यार है ना दिल में होता है। ये सिक्का विक्का चिपकाने से कुछ। ऐसा नहीं कहते,
बस खुश चलें? क्या तो आज नहीं आ रहा? बड़ा स्पेशल हनीमून मना रहा है भाई। अरे जस्सी, तेरी तो सारी मेहनत बेकार हो गई। देख ले जस्सी, तू जिसके लिए यहाँ मरी जा रही है वो तो तुझे भुला ही बैठा है। हे मान गए, तेरा देवर तो बड़ा रोमांटिक निकला। वो देवर की दरानी चन्नी ने ना आते ही बड़ा अच्छा जादू चलाया है वरिंदर पे। वैसे चाची जी भी उस दिन बिल्कुल ठीक ही कह रहे थे, नोट बुनाया ते गया, देवर ब्याया ते गया। ऐसा अच्छा ही किया जो एक दिन और रुक गए। नई नई शादी, नया नया रोमांस, जिंदगी में बड़ा स्पेशल टाइम होता है ये, है ना जस्सी? आज तो मुझे नहीं फंसा पाई अच्छा, और अगर फंसा दिया तो जिंदगी भर तेरा गुलाम बन के रहूंगा। तू जो कहेगी ना वही करूंगा। सोच ले। पक्का। पक्का? 100%। ठीक है फिर। दाल 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 ना। अरे यार, फंस गया ना? अब मैं जो बोलूंगी वो तुझे करना पड़ेगा। हाँ हाँ बोल। जा, जाके दरवाजा बंद कर दे। हाँ? हाँ, तूने तो कहा था कि जिंदगी भर मेरा गुलाम बनकर रहेगा, तो बस फिर जाकर दरवाजा बंद कर दे। लेकिन क्या? चल जा, घबरा मत, जा। उठ उठ। देख तू मुकर रहा है। घबरा मत। बीजी जगराते गई है, सुबह ही आएगी। जस्सी, जस्सी पुत्र, बंद दरवाजों के पीछे उलझे उलझे खेल खेल रही है। क्यों है पुत्र? हम्म? क्यों है? क्यों है बन्ना? मैं तेरे दिल की हालत समझ सकती हूँ। नरेंद्र अचानक चला गया ना, और चन्नी और वरिंदर भी चले गए। घर में तो जैसे बैरौनकी छा गई। मन तो उदास होना ही है ना? हाँ? चल कोई ना, कल आ जाएंगे। वरिंदर और चन्नी तो भी देखना फिर से रौनका लग जानी है। मर जा माँ। ये होटल वालों ने हमारे लिए भेजा है। हनीमून कपल के लिए बेस्ट विशेस भेजी हैं। ये देखो क्या लिखा है। ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर एवरी मोमेंट। दिस इज फॉर यू।
ये कैसा थैंक्स था? मुझे तो ऐसे ही थैंक्स कहना आता है। लेकिन मैं तो ऐसे वेलकम नहीं कहता। भूल गया ना मुझे? नहीं, मैं तुझे भूल जाऊं ऐसा कभी नहीं हो सकता। वरिंदर, तू आज आ रहा है ना? कहीं फिर से अपना प्रोग्राम चेंज तो नहीं किया? नहीं नहीं दीदी, आज ही आ रहे हैं। बस एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे, तो सोचा एक बार आपको फोन कर देती। हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। बाय। जल्दी आओ। कैसी है? बिल्कुल ठीक। बीजी अरे मैं मर जाऊं। जिंदी रहे, बुढ़ सुहागन है। ले आ गया मेरा लाल भी। अरे कैसा रहा सर? एकदम अच्छा। ले आ गया तेरा देवर, ते नाले तेरी पैर। हाँ? अरे तुम दोनों नहीं थे ना तो बेरौनकी छाई हुई थी, सारे घर में उदास उदास ही घूमती थी। तुम दोनों आ गए हो तो आप देखो कितनी रौनक आ गई इसके चेहरे पे। चली तो थक गया होगी। चलन जैसे तुम दोनों के लिए चाय बना ला। हाँ जी बीजी। आजा पुत्र आजा। रास्ता छोड़ मेरा। क्यों? अब मैं तेरा रास्ता भी नहीं रोक सकती। कहा ना, जाने दे मुझे। अब तक नाराज है? फोन पे सॉरी कह तो दिया था, तूने भी कहा था। इट्स ओके, बोल ना, कुछ तो बोल, कोई तो बात कर। कुछ नहीं तो मेरा हाल ही पूछ ले। कैसी है? ठीक थी तो नहीं, पर अब तू आ गया है ना तो ठीक है। बीजी ने भी कहा ना कि तुझे देखते ही मेरे चेहरे पर रौनक आ गई। बहुत उदास थी मैं, तेरे बिना मेरा दिल कहीं लग ही नहीं रहा था। पहली बार इतने दिनों के लिए मुझसे दूर जो गया था। सारा दिन मेरा ध्यान बस तेरी ओर लगा रहता था। पर एक बात बताऊं, मैं तुझसे नाराज भी हूं। हाँ, कितना इग्नोर किया तूने मुझे मुंबई जाकर। ऐसे सिर्फ इग्नोर ही किया या मुझे मिस भी किया? जाने देना मुझे। हाँ चले जाना, पहले मेरे सवालों का जवाब तो दे। बड़ी जल्दी है ना तुझे जाने की, पर जाते जाते मेरे सवाल का जवाब दे।
कैसी है वो? मुझसे बेहतर है।